नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आज भोजशाला में उच्च न्यायालय के निर्देश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे का 26वां दिन था। एएसआई के 11 अधिकारी 28 मजदूर भोजशाला में सर्वे के लिए सुबह 8 बजे पहुंचे, शाम को 5 बजे सर्वे कर बाहर निकले। आपको बता दें कि भोजशाला परिसर के पीछे की ओर 3 साइट पर आज सर्वे जारी रहा। भोजशाला के बाहर की ओर सर्वे किया गया। वहीं 9 घंटे सर्वे चला। 5 बजे सर्वे टीम बाहर सर्वे कर निकल गई। मंगलवार था। आज भोजशाला परिसर में पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। भारी तादाद में श्रद्धालु आज हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए भोजशाला पहुंचे। आज हवन कुंड में हवन पूजन नहीं हुआ क्योंकि सर्वे कल तक हवन कुंड के समीप किया जा रहा था। हवन कुंड की सफाई की गई थी, उसकी मिट्टी हटाई गई थी, इसलिए आज भोजशाला के बाहर की ओर सर्वे का दावा दोनों ही पक्षों के द्वारा किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने मीडिया से रूबरू होने पर कहा कि अपनी आपत्तियां हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5 दिन पूर्व दर्ज कराई थी। वहीं उन्होंने कल एक मूर्ति निकलने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस मूर्ति के बारे में किसकी मूर्ति है ये जानकारी हमें नहीं दी गई है और इसको अलग रख दिया गया है। वहीं अब्दुल समद का दावा है कि यह मूर्ति गौतम बुद्ध की है। वहीं आशीष गोयल ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की द्वारा दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में सर्वे चल रहा है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवाई जा रही है और जो कुछ भी निकलता है दोनों ही पक्ष की मौजूदगी में उनकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवाई जाती है। उसकी क्लीनिंग, ब्रशिंग कर, धुलाई कर उसे सुरक्षित कर लिया जाता है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार सारा कार्य हो रहा है। रखरखाव के दौरान जो कुछ निकलता है उसे भी सर्वे में शामिल करने के लिए उन्होंने मेल किया है। आपको बता दें कि उन्होंने 50 मीटर के अंदर की परिधि में रखरखाव के दौरान जो कुछ निकला उसमें सर्वे में शामिल करने के लिए मेल किया गया है। और क्या कुछ कहा है, देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। यह कानून से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। उसके पहले महाराजा भोज समिति का निर्माण का हमारे पूर्वजों ने, जो हिंदुत्व के पुरोधा थे, प्रेम प्रकाश खत्री, सेनापति जी, प्रधान साहब लोगों ने महाराजा भोज के विचारों को जन जन तक पहुँचा देने की समिति का निर्माण कर महाराजा भोज समिति गठन करके बसंत उत्सव पाना प्रारंभ किया था। और तभी से राजा भोज क्या है, वाग्देवी क्या है, भोजशाला क्या है, यह जन जन तक पहुँचाते रहे। इन कारणों से सत्याग्रह प्रारंभ किया था हमने, जो आज भी सतत चल रहा है। आज भी मंगलवार सत्याग्रह था। हिंदू समाज में जो सर्वे चल रहा है उसके कारण उत्साह है, संख्या अधिक थी और सत्याग्रह निर्विघ्न पूर्ण हुआ है। और सबने संकल्प लिया है कि अगली बार अधिक संख्या में आकर इस भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनर्स्थापना में अपने सहभागिता बढ़ाएंगे। सर्वे के अंतर्गत एक मूर्ति भी मिली है, कहा जा रहा है कि ये जो है बौद्ध काल की बताई जा रही है। नहीं, सर्वे चल रहा है, सब तरह के अंश मिलते हैं। वो सर्वे टीम का विषय है कि क्या निकला क्या नहीं निकला। ये मूर्ति जैसी जो आकृति लग रही है, इसको क्या लगता है आपको, कब की होना चाहिए? अब आकृतियाँ हैं, वो तो सर्वे टीम बताएगी क्या निकला है और क्या कब की है, क्योंकि हम वैज्ञानिक भी नहीं है, वो नहीं है, तो हम तो केवल एक हिंदू नाते वहाँ खड़े हैं। तो निश्चित है कोई रोज़ ही कुछ न कुछ निकल रहा है, तो सर्वे टीम बता पाएगी क्या है और कब की है। अस्थायी क्लिनिक को लेकर आवेदन दिया, अस्थायी क्लिनिक को लेकर आवेदन। हाँ भाई, चूँकि यहाँ पे अधिक संख्या में लेबर भी है, अधिक संख्या में सर्वेयर भी अंदर लोग हैं और गर्मी का समय है, तो स्वास्थ्य की चिंता को देखते हुए अस्थायी क्लिनिक की व्यवस्था है। कोई काम चल रहा है, कोई चोट भी लग सकती है, गड्ढे वो थे तो दीवार पर कोई लग सकता है, इसलिए व्यवस्था मांगी है। तो आज सर्वे का 26वां दिन है, क्या कुछ रहा अभी तक? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था और उसके बाद जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, उसके तहत जो भी कार्य चल रहा है अपने हिसाब से चल रहा है और एएसआई उसमें पूरा अपना दिन और जो भी टाइम दे रहा है और अधिकारीगण सारे उपस्थित होकर जो भी अपने तरीके से उसका व्यू निकाल रहे हैं। लेकिन हमारी पिछले 5 दिनों से जो एक आपत्ति थी खुदाई और वो उनकी ट्रेसिंग को स्केचिंग को लेकर कि आप लोग इसको धीरे धीरे खोदते करीब 1 फीट नीचे उतर गए हैं, तो ये क्या खुदाई में नहीं आता है? ये हमने उनसे पूछा गया था, उसका हमें उत्तर अभी तक नहीं मिला है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर उनमें से कुछ चीज़ें निकल रही है स्केचिंग में, तो आप लोग क्या उसको ये दर्शाएंगे कि हमने मॉन्यूमेंट में खुदाई की या मॉन्यूमेंट में स्केचिंग की या मॉन्यूमेंट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया? वो एक फर्श में एक तरह का बहुत बड़ा बदलाव आया है उस स्केचिंग के बाद।
तो हमारे समाज की और हमारी तरफ से सबसे बड़ी आपत्ति थी, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। पिछले 5 दिन पहले हमने लिखा, आज 26वें दिन का सर्वे जारी था और आज चूँकि मंगलवार था तो एक कम्युनिटी का दिन था, तो उस वजह से सर्वे लगभग बाहर हुआ। मॉन्यूमेंट के अंदर किसी तरह का कोई सर्वे आज हो नहीं पाया और बाहर भी इन लोगों ने, आज एक हमारी बहुत बड़ी आपत्ति रही कि बाहर भी लेवलिंग के नाम पर खुदाई की गई और बड़ी गेतियाँ चलाई गई, तो उसमें बहुत बड़ी आपत्ति हमें। और कल की जो हमारी आपत्ति थी और हमारी क्वेश्चन थे, हमारा सवाल था कि मॉन्यूमेंट के अंदर उल्टे हाथ तरफ एक उन्होंने स्क्रैचिंग के नाम से निशान डाला था, उसकी खुदाई की गई। खुदाई करके कल करीब 12:30 बजे लगभग वहाँ से एक महाराज गौतम बुद्ध जी की मूर्ति उन्हें प्राप्त हुई। 1 बाय 1.5 की करीब उसका साइज़ था। उस महाराज गौतम बुद्ध जी की मूर्ति को जब हम लोगों ने देखा सब ने और उनसे पूछा उसके बारे में, तो उनका तर्क ये था कि जो बड़े अधिकारी है उनसे हम पूछकर आपको कल बताएंगे। और आज भी जब हमने महाराज गौतम बुद्ध जी की मूर्ति के विषय में उनसे सवाल किए जो अंदर अधिकारी थे, तो उनका जवाब यही रहा कि अभी अधिकारी है नहीं, आलोक सर चूँकि यहाँ है नहीं, तो हम उनसे पूछ के देंगे। तो ये इस बारे में आज दूसरा दिन चला गया और वो स्क्रैचिंग और दूसरी चीज़ों के नाम पर खुदाई करे जा रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। और महाराज गौतम बुद्ध जी की जो मूर्ति मिली है उसका हमने पूछा कि इस चीज़ को आप किस तरह से, इस मूर्ति को, महाराज गौतम जी की मूर्ति को आप किस तरह से ऐड करेंगे, इसको किस धर्म से ऐड करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, इसकी लेवलिंग कैसे करेंगे, इसको क्या नाम देंगे, इसको कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, वो विषय में उन्होंने कुछ भी उनकी तरफ से तर्क या जवाब नहीं दिया है। दिख रही है महाराज माननीय गौतम बुद्ध की क्लियर है ना। आप और हम चूँकि सभी धर्मों के, मतलब हिंदुस्तान में सभी धर्म का पालन करते हैं और सब धर्मों के जानते हैं कि किस चीज़ की क्या मूर्ति है। सामने वाला पक्ष भी मौजूद है अंदर, उन लोगों की भी मौजूदगी थी, मेरी भी थी, एसआई की टीम भी थी, सब जानते हैं कि ये महाराज गौतम बुद्ध जी है। तो फिर उसकी लेवलिंग में उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया और नाम ना लिखते हुए उस मूर्ति को उठा करके आपने कहाँ रखा, कहाँ नहीं रखा। दूसरे छोटी छोटी चीज़ें मिल रही तो उसको आप एक तरह से पूरी सबमिट कर रहे हैं, सर्वे में शामिल कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को क्यों नहीं किया गया। इसीलिए आप लोगों के सामने ये बात मैंने रखी है कि स्पष्टता पूरी तरह हो, निष्पक्षता से काम हो, जो चीज़ निकल रही है उसको बताया जाए, बराबर तरीके से ऐड किया जाए। नाम और पद? अब्दुल समद मौलाना, कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धाम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भोजशाला का सर्वेक्षण का कार्य लगातार जारी है। यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण है जो सभी पैरामीटर्स के ऊपर किया जा रहा है। तो आज चूँकि मंगलवार रहा, हिंदू समाज द्वारा सत्याग्रह का वर्षों से यहाँ पे आयोजन करते आ रहे हैं, तो परिसर से बाहर की ओर कार्य अधिक चला। क्या कोई विशेष आज खनन में कुछ निकला? नहीं, आज उत्खनन जो है वो अपनी गति से चलता रहा है और जो भी उनको थोड़ा एरिया जो भी बढ़ाना था उसका एरिया बढ़ाया गया है। जहाँ उनको और साफ़ सफाई की आवश्यकता लग रही थी वहाँ साफ़ सफाई की गई है और अंदर भी गर्भगृह में जो संभव हो सकता था आज काम वो उन्होंने किया है। मुस्लिम पक्षकार ने दावा किया है कि अंदर से जो है गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकली है और एएसआई की टीम ने जो है उसको उसमें सूची में नहीं लिया है, तो क्या है इसमें? एएसआई द्वारा जो यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है ये माननीय उच्च न्यायालय के 11 मार्च के आदेश के परिपालन में किया जा रहा है। जब से सर्वेक्षण शुरू हुआ है तब से हर गतिविधि की वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है। ऐसा कोई कार्य अंदर नहीं होता जो दोनों पक्षों की मौजूदगी के बिना होता है। पहली चीज़ उसकी वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है। रहा सवाल क्या प्राप्त हुआ, तो ये तो माननीय न्यायालय का ही आदेश है कि उसे एएसआई ही कोर्ट में अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। हाँ, जितनी भी एंटिक्विटीज़ निकलती है, अवशेष निकलते हैं, आकृति निकलती है, उसको निकालते समय भी वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है। दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। निकालने के बाद उसकी सफाई होती है, क्लीनिंग होने के बाद, ब्रशिंग होने के बाद, उसे धोने करने के बाद, पूरी तरीके से साफ़ करने के बाद उसका नंबरिंग होता है और उसे फिर सहज के जो है एएसआई सुरक्षित रखता है। या कोई आज पहली बार नहीं हुआ या कल
कल कोई पहली बार नहीं हुआ, इतने दिनों से यह प्रक्रिया लगातार जारी है। तो ऐसा कुछ उसके अंदर अभी तक ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है वो सब वीडियोग्राफी में भी है, फोटोग्राफी में भी है, जो भी निकल रहा है वो सुरक्षित है। आपने 50 मीटर के एरिया में और सर्वे की मांग की है, दीवारों के समीप पीछे स्तंभों की, तो क्या है? हमने पहले एएसआई को आवेदन देकर यह मांग की थी कि माननीय न्यायालय ने 50 मीटर क्षेत्र के अंदर सर्वेक्षण का कहा है, तो यह अभी हमने मांग कर रखी है। निश्चित रूप से जब से जीपीएस जीपीआर मशीनें यहाँ आ जाएगी तो 50 मीटर क्षेत्र में भी सर्वेक्षण होगा। उन्होंने जो नॉर्मल मैपिंग होती है या नपती होती है या जांचने के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अभी तक 50 मीटर के क्षेत्र में किया है। इसके साथ ही हमने उनको मेल करके एक आवेदन और दिया है कि भोजशाला के प्रवेश द्वार से उत्तर की ओर, बाहर की ओर भोजशाला के पूर्व में जो भी मरम्मत हुई हो या खुदाई हुई हो या रखरखाव हुआ हो या समतलीकरण हुआ हो या फर्शीकरण हुआ हो, उसके अंदर जो भी वहाँ पर रखे हुए स्तंभ है, बीम है, पिलर बेस है, आकृतियाँ है, उन सबको भी सर्वेक्षण में शामिल किया जाए। उसके साथ ही अंदर की ओर भी ऐसे अवशेष रखे हुए उन्हें भी सर्वेक्षण में शामिल किया जाए। तो आज जो है वो बाहर की ओर हमने देखा है कि जहाँ पुराने अवशेष रखे हुए थे वहाँ पे साफ़ सफाई का काम चला है। ठीक है, नाम बता दिया। आशीष गोयल, याचिकाकर्ता भोजशाला प्रकरण धार।